एपिसोड 12 भाग 1। कहानी का परिचय। सदियों से अंधेरे में छिपे रहस्यमय प्राणी इंसानों के बीच रहते आए हैं। वे पिशाच हैं, शाश्वत जीवन और अलौकिक शक्तियों वाले जीव। लेकिन उनकी प्यास, खून की प्यास, उन्हें शाश्वत संघर्ष में उलझा देती है। रुद्र, एक प्राचीन और शक्तिशाली पिशाच, इसी संघर्ष का प्रतीक है। वह एक तरफ अपनी प्यास से लड़ता है तो दूसरी तरफ इंसानों के साथ एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या यह संभव है? क्या रुद्र अपनी आंतरिक राक्षसों पर काबू पा सकेगा या वो अंधेरे में खो जाएगा? सस्पेंस परिचय। लेकिन रुद्र नहीं जानता था कि वो अकेला नहीं था। कुछ और भी था जो अंधेरे में छिपा हुआ था। एक प्राचीन बुराई जो सदियों से सो रही थी और अब ये जाग रही थी, और ये रुद्र और इंसानों दोनों के लिए खतरा थी। एपिसोड 12 भाग 1। पहाड़ियों की ओर दौड़ते हुए रुद्र और रिया ने देखा कि रोशनी एक प्राचीन मंदिर से आ रही थी। मंदिर खंडहर हो चुका था, लेकिन उसमें अभी भी एक रहस्यमय आभा थी। वे मंदिर के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर एक रहस्यमय अनुष्ठान चल रहा था। मंदिर के केंद्र में उन्होंने एक रहस्यमय आकृति को देखा जो एक वेदी पर खड़ी थी। आकृति एक मंत्र पढ़ रही थी और वेदी से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। रुद्र ने रिया को बताया, यह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक लगता है। रिया ने सहमति जताई। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यह ऊर्जा ठंडी और भयानक है और इसमें एक प्राचीन बुराई की गंध है। रुद्र और रिया ने आकृति को रोकने की कोशिश की, लेकिन आकृति ने उन पर हमला कर दिया। आकृति बहुत शक्तिशाली थी और उसने रुद्र और रिया को आसानी से हरा दिया। आकृति ने रुद्र और रिया को बताया कि वह एक प्राचीन पिशाच वंश का सदस्य है जिसे विनाश के स्वामी कहा जाता है। यह वंश सदियों से इंसानों और पिशाचों दोनों के लिए खतरा रहा है। आकृति ने रुद्र और रिया को बताया कि वह एक नया अनुष्ठान कर रही है जो उसे असीम शक्ति प्रदान करेगा। उसने उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो वो उन्हें और दुनिया के सभी लोगों को नष्ट कर देगी। रुद्र और रिया ने आकृति को रोकने के लिए तैयार होने का फैसला किया। उन्हें पता था कि ये एक खतरनाक लड़ाई होगी, लेकिन उन्हें आकृति को रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो। रुद्र ने रिया को छाया के दिल को सुरक्षित रखने के लिए कहा और खुद आकृति से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी पिशाच शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन आकृति ने आसानी से उसके हमलों को रोक दिया। आकृति ने रुद्र पर पलटवार किया और रुद्र को बचने के लिए संघर्ष करना पड़ा। रिया ने देखा कि रुद्र आकृति से लड़ने में कठिनाई महसूस कर रहा है। उसने छाया के दिल को उठाया और आकृति पर एक ऊर्जा किरण छोड़ी, लेकिन आकृति ने किरण को आसानी से रोक दिया और रिया पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। रुद्र ने रिया को बचाने के लिए आकृति को रोका। उसने आकृति को चेतावनी दी कि वो रिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आकृति ने हंसते हुए कहा, यहाँ कोई नियम नहीं है, यहाँ मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। जरूर। एपिसोड 12 भाग 2। विनाश के स्वामी की घोषणा के बाद रुद्र और रिया ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि ये एक सर्वनाशकारी खतरा था। विनाश के स्वामी का वंश विनाश और अराजकता के लिए जाना जाता था और वे दुनिया को नष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। विनाश के स्वामी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मंदिर के चारों ओर की जमीन हिलने लगी और आसमान में लाल बिजली चमकने लगी। वेदी से निकलने वाली ऊर्जा और भी तेज हो गई और हवा में एक भयानक गड़गड़ाहट गूंजने लगी। विनाश के स्वामी की आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उसकी आवाज में एक भयावह प्रतिध्वनि थी। रुद्र ने रिया को छाया के दिल को सुरक्षित रखने के लिए कहा और खुद विनाश के स्वामी से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी पिशाच शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन विनाश के स्वामी ने आसानी से उसके हमलों को रोक दिया। विनाश के स्वामी ने रुद्र पर पलटवार किया और रुद्र को बचने के लिए संघर्ष करना पड़ा। रिया ने देखा कि रुद्र विनाश के स्वामी से लड़ने में कठिनाई महसूस कर रहा है। उसने छाया के दिल को उठाया और विनाश के स्वामी पर एक ऊर्जा किरण छोड़ी, लेकिन विनाश के स्वामी ने किरण को आसानी से रोक दिया और रिया पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। रुद्र ने रिया को बचाने के लिए विनाश के स्वामी को रोका। उसने विनाश के स्वामी को चेतावनी दी कि वह रिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। विनाश के स्वामी ने हंसते हुए कहा, यहाँ कोई नियम नहीं है, यहाँ मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। विनाश के स्वामी ने रुद्र और रिया को बताया कि वो एक प्राचीन अनुष्ठान कर रहा है जो उसे एक नए आयाम में ले जाएगा। उसने कहा, इस आयाम में मैं विनाश का स्वामी बन जाऊंगा और मैं इस दुनिया को हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगा। रुद्र और रिया ने महसूस किया कि उन्हें विनाश के स्वामी को रोकने के लिए कुछ अलग करना होगा। उन्हें पता था कि वे विनाश के स्वामी को उसकी शक्तियों से सीधे नहीं हरा सकते। रुद्र ने रिया को बताया कि उन्हें विनाश के स्वामी के अनुष्ठान को बाधित करना होगा। उन्हें लगता है कि अगर वे अनुष्ठान को रोक देते हैं तो विनाश के स्वामी अपनी शक्ति खो देगा। रिया ने छाया के दिल को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उसमें एक और शक्ति छिपी हुई है। उसने रुद्र को बताया कि उसे लगता है कि छाया के दिल से विनाश के स्वामी के अनुष्ठान को बाधित किया जा सकता है
और उसकी विनाश की शक्ति को उल्टा किया जा सकता है। रुद्र ने रिया को बताया कि यह एक खतरनाक विचार है, लेकिन उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्होंने रिया को सावधानी बरतने के लिए कहा, क्योंकि छाया के दिल की शक्ति अनियंत्रित हो सकती थी। रिया ने छाया के दिल को अपनी ऊर्जा से भर दिया और उसने विनाश के स्वामी के अनुष्ठान को बाधित करना शुरू कर दिया। वेदी से निकलने वाली लाल ऊर्जा अस्थिर होने लगी और विनाश के स्वामी की आवाज लड़खड़ाने लगी। विनाश के स्वामी क्रोधित हो गया और उसने रिया पर एक शक्तिशाली हमला किया, लेकिन रुद्र ने रिया को बचाने के लिए विनाश के स्वामी को रोका। उसने विनाश के स्वामी को बताया कि वो रिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रुद्र और विनाश के स्वामी के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। रिया ने छाया के दिल से ऊर्जा किरणें छोड़ी और रुद्र ने अपनी पिशाच शक्तियों का उपयोग किया। उन्होंने विनाश के स्वामी को कमजोर करना शुरू कर दिया और वेदी से निकलने वाली लाल ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगी। विनाश के स्वामी ने महसूस किया कि वह हार रहा है और उसने एक अंतिम प्रयास किया। उसने अपनी सारी शक्ति को एक अंतिम हमले में केंद्रित किया और उसने रुद्र और रिया पर हमला किया। जरूर। एपिसोड 12 भाग 3। विनाश के स्वामी के अंतिम हमले के बावजूद रुद्र और रिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और अपनी सारी शक्ति को एक साथ केंद्रित किया। रुद्र ने अपनी पिशाच शक्तियों का उपयोग करके विनाश के स्वामी को जकड़ लिया और रिया ने छाया के दिल से एक शक्तिशाली ऊर्जा किरण छोड़ी। किरण विनाश के स्वामी से टकराई और एक तेज लाल रोशनी निकली। विनाश के स्वामी चीखा और उसकी ऊर्जा अस्थिर होने लगी। वेदी से निकलने वाली ऊर्जा भी कम होने लगी और अनुष्ठान बाधित हो गया। विनाश के स्वामी धीरे धीरे कमजोर होने लगा और उसकी शक्ति कम होने लगी। रुद्र ने उसे चेतावनी दी कि वह अपनी हार मान ले, लेकिन विनाश के स्वामी ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं विनाश का स्वामी हूँ और मैं कभी नहीं हारूंगा। विनाश के स्वामी ने एक अंतिम प्रयास किया और उसने अपनी सारी शक्ति को एक अंतिम हमले में केंद्रित किया। उसने रुद्र और रिया पर हमला किया और उन्होंने बचने के लिए संघर्ष किया, लेकिन रुद्र और रिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग करके विनाश के स्वामी के हमले को रोक दिया। रिया ने छाया के दिल से एक और शक्तिशाली ऊर्जा किरण छोड़ी और इस बार किरण विनाश के स्वामी को भेद गई। विनाश के स्वामी चीखा और उसकी ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो गई। विनाश के स्वामी गायब हो गया और वेदी से निकलने वाली लाल ऊर्जा भी बंद हो गई। मंदिर में शांति लौट आई। रुद्र और रिया ने राहत की सांस ली। उन्होंने विनाश के स्वामी को हरा दिया था और उन्होंने दुनिया को एक भयानक खतरे से बचा लिया था, लेकिन वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें पता था कि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है और उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। उन्होंने मंदिर से बाहर निकलने का फैसला किया। उन्हें शहर में वापस जाना था और लोगों को बताना था कि उन्होंने विनाश के स्वामी को हरा दिया है। जब वे शहर पहुंचे तो लोगों ने उन्हें गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने रुद्र और रिया को बताया कि उन्होंने उनकी वापसी की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। रुद्र और रिया ने शहर वालों को बताया कि उन्होंने विनाश के स्वामी को हरा दिया है और उन्होंने उन्हें छाया के दिल की शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने शहर वालों को चेतावनी दी कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है। शहर वालों ने रुद्र और रिया की बात सुनी और उन्होंने उनकी सलाह मानी। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी और उन्होंने रुद्र और रिया को अपनी सुरक्षा के लिए शहर में रहने के लिए कहा। रुद्र और रिया ने शहर वालों की उदारता की सराहना की। उन्होंने फैसला किया कि वे शहर में रहकर लोगों की मदद करेंगे और उन्हें पिशाचों के बारे में शिक्षित करेंगे। उन्होंने शहर में एक नया समुदाय केंद्र खोला, जहां पिशाच और इंसान एक साथ रह सकते थे, काम कर सकते थे और एक दूसरे के साथ दोस्ती कर सकते थे। उन्होंने शहर वालों को पिशाचों के इतिहास और संस्कृति के बारे में भी पढ़ाया, ताकि वे पिशाचों के साथ शांति से रह सकें। शहर में शांति और सद्भाव का माहौल था। रुद्र और रिया ने देखा कि उनका सपना धीरे धीरे सच हो रहा था। पिशाच और इंसान एक साथ शांति से रह रहे थे और वे एक दूसरे की मदद कर रहे थे। लेकिन रुद्र और रिया जानते थे कि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है। उन्हें पता था कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा और उन्हें बुराई से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और वे जानते थे कि उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना और करना बाकी है। जरूर। एपिसोड 12 भाग 4। समुदाय केंद्र की स्थापना के बाद शहर एक मिसाल बन गया। पिशाच और इंसान एक साथ रहते थे, काम करते थे और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते थे। उन्होंने एक दूसरे की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान किया और उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर एक मजबूत और समृद्ध समुदाय का निर्माण किया। रुद्र और रिया ने देखा कि उनका सपना साकार हो रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने पिशाचों और इंसानों के बीच एक पुल बनाया है और उन्होंने उन्हें एक दूसरे के साथ शांति और सद्भाव में रहने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें पता था
कि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है और उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। एक दिन समुदाय केंद्र में एक युवा पिशाच आया जिसका नाम काव्या था। काव्या एक प्रतिभाशाली कलाकार थी और वो पिशाचों और इंसानों के बीच शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अपनी कला का उपयोग करना चाहती थी। रुद्र और रिया ने काव्या को अपनी कहानी बताई और उसे पिशाचों और इंसानों के बीच शांति स्थापित करने के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने उसे अपनी यात्राओं की कहानियां सुनाई और उसे दिखाया कि कैसे उन्होंने पिशाचों और इंसानों के बीच विश्वास पैदा किया। काव्या रुद्र और रिया से प्रेरित हुई। उसने फैसला किया कि वो भी पिशाचों और इंसानों के बीच शांति स्थापित करने के लिए काम करेगी। उसने अपनी कला का उपयोग करके पिशाचों और इंसानों के बीच दोस्ती और समझ को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए। काव्या की कला ने लोगों को पिशाचों और इंसानों के बीच की दूरियों को पाटने में मदद की। उसकी पेंटिंग और मूर्तियां पिशाचों और इंसानों दोनों की सुंदरता और शक्ति को दर्शाती थीं और उन्होंने लोगों को एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सम्मान विकसित करने के लिए प्रेरित किया। काव्या ने रुद्र और रिया के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने पिशाचों और इंसानों के बीच शांति स्थापित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए और उन्होंने लोगों को पिशाचों के साथ दोस्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे शहर में पिशाचों और इंसानों के बीच का डर पूरी तरह से गायब हो गया। लोग एक दूसरे पर भरोसा करने लगे और उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। रुद्र और रिया ने देखा कि उनका सपना पूरी तरह से साकार हो रहा था। पिशाच और इंसान न केवल शांति से रह रहे थे बल्कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम भी कर रहे थे। वे दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपनी शक्तियों और ज्ञान का उपयोग कर रहे थे। लेकिन वे जानते थे कि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है। उन्हें पता था कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा और उन्हें बुराई से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और वे जानते थे कि उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना और करना बाकी है। एक रात रुद्र और रिया शहर के बाहर टहल रहे थे जब उन्होंने आसमान में एक अजीब सी रोशनी देखी। रोशनी दूर पहाड़ियों से आ रही थी और वो पहले से कहीं ज्यादा तेज और भयानक थी। रुद्र ने रिया को बताया, मुझे लगता है कि यह कोई नया खतरा है, हमें तुरंत पहाड़ियों की ओर जाना होगा। रिया ने सहमति जताई। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये एक अलग तरह की ऊर्जा है, ये ठंडी और भयानक है। रुद्र और रिया ने तुरंत पहाड़ियों की ओर दौड़ लगाई। उन्हें पता था कि उन्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि जो भी खतरा आ रहा था वो बहुत शक्तिशाली था। जरूर। एपिसोड 12 भाग 5। पहाड़ियों की ओर भागते हुए रुद्र और रिया ने देखा कि रोशनी एक प्राचीन छिपे हुए मंदिर से आ रही थी। मंदिर पत्थरों से बना था और ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों से छिपा हुआ था। मंदिर के चारों ओर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसमें एक डरावना सन्नाटा भी था। मंदिर के अंदर उन्होंने एक वेदी देखी जिस पर एक प्राचीन प्रतीक बना हुआ था। वेदी के पास एक रहस्यमय आकृति खड़ी थी जिसका चेहरा छाया में छिपा हुआ था। आकृति एक मंत्र पढ़ रही थी और वेदी से एक शक्तिशाली काली ऊर्जा निकल रही थी। रुद्र ने रिया को बताया, यह ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है, मुझे लगता है कि यह कोई प्राचीन बुराई है। रिया ने सहमति जताई। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, यह ऊर्जा जीवन को नष्ट करने की धमकी दे रही है और ये दुनिया को अंधेरे में डुबोने की कोशिश कर रही है। आकृति ने अपना मंत्र पूरा किया और वेदी से एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। मंदिर कांपने लगा और आसमान में काली बिजली चमकने लगी। आकृति ने अपना चेहरा प्रकट किया। वह एक प्राचीन पिशाच था जिसकी आंखें लाल थीं और जिसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। उसने रुद्र और रिया को बताया कि वो अंधकार का स्वामी है और वो दुनिया को अंधेरे में डुबोने के लिए आया है। अंधकार के स्वामी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने मंदिर के चारों ओर काली ऊर्जा की एक दीवार बनाई और उसने रुद्र और रिया पर हमला किया। रुद्र और रिया ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके अंधकार के स्वामी से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली था। उसने रुद्र और रिया को आसानी से हरा दिया और उन्हें वेदी के पास जकड़ लिया। अंधकार के स्वामी ने रुद्र और रिया को बताया कि वो एक प्राचीन अनुष्ठान कर रहा है जो उसे असीम शक्ति प्रदान करेगा। उसने कहा, जब यह अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तो दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। रुद्र और रिया ने महसूस किया कि उन्हें अंधकार के स्वामी को रोकने के लिए कुछ अलग करना होगा। उन्हें पता था कि वे उसे अपनी शक्तियों से सीधे नहीं हरा सकते। रिया ने छाया के दिल को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उसमें एक और शक्ति छिपी हुई है। उसने रुद्र को बताया कि उसे लगता है कि छाया के दिल से अंधकार के स्वामी के अनुष्ठान को बाधित किया जा सकता है और उसकी अंधकार की शक्ति को उल्टा किया जा सकता है। रुद्र ने रिया को बताया कि यह एक खतरनाक विचार है, लेकिन उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्होंने रिया को सावधानी बरतने के लिए कहा क्योंकि छाया के दिल की शक्ति अनियंत्रित हो सकती थी। रिया ने छाया के दिल को अपनी ऊर्जा से भर दिया और उसने अंधकार के स्वामी के अनुष्ठान को बाधित करना शुरू कर दिया।
वेदी से निकलने वाली काली ऊर्जा अस्थिर होने लगी और अंधकार के स्वामी की आवाज लड़खड़ाने लगी। अंधकार के स्वामी क्रोधित हो गया और उसने रिया पर एक शक्तिशाली हमला किया, लेकिन रुद्र ने रिया को बचाने के लिए अंधकार के स्वामी को रोका। उसने अंधकार के स्वामी को बताया कि वो रिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रुद्र और अंधकार के स्वामी के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। रिया ने छाया के दिल से ऊर्जा किरणें छोड़ी और रुद्र ने अपनी पिशाच शक्तियों का उपयोग किया। उन्होंने अंधकार के स्वामी को कमजोर करना शुरू कर दिया और वेदी से निकलने वाली काली ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगी। अंधकार के स्वामी ने महसूस किया कि वो हार रहा है और उसने एक अंतिम प्रयास किया। उसने अपनी सारी शक्ति को एक अंतिम हमले में केंद्रित किया और उसने रुद्र और रिया पर हमला किया। लेकिन रुद्र और रिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सारी शक्ति को एक साथ केंद्रित किया और उन्होंने अंधकार के स्वामी के हमले को रोक दिया। रिया ने छाया के दिल से एक अंतिम ऊर्जा किरण छोड़ी जो अंधकार के स्वामी के हृदय को भेद गई। अंधकार के स्वामी चीखा और उसकी शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई। वेदी से निकलने वाली काली ऊर्जा गायब हो गई और मंदिर में शांति लौट आई। रुद्र और रिया ने राहत की सांस ली। उन्होंने अंधकार के स्वामी को हरा दिया था और उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए अंधेरे में डूबने से बचा लिया था। लेकिन वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद था।